सुप्रभात बच्चों। आज हम दूसरा पाठ करने जा रहे हैं। नित्यं पिबामः सुभाषित रसम। यह सप्तम कक्षा का दूसरा पाठ है। हमेशा अच्छी बातों को के रस को ग्रहण करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ, हमारे विद्यालय की दीवारों पर अयोग्यः पुरुषो न अस्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अयोग्य पुरुष न मैंने नहीं, अस्ति मैंने होता है, कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं होता। योजकः तत्र दुर्लभः, योजक मैंने योजक यानी कि मार्गदर्शन करने वाला, तत्र मैंने वहाँ, दुर्लभः मैंने दुर्लभ होता है, मुश्किल से मिलता है। इति लिखितम अस्ति, ऐसा लिखा गया है। अस्य क्या भाव है, इसका क्या भाव है? कृपया बोधयतु, कृपया बताइए। बच्चा दूसरा कह रहा है, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर अहम अपि मैंने भी, विद्यालयस्य परिसरे विद्यालय के प्रांगण में, एतादृशम ऐसे, श्लोकम मैंने श्लोक को, पठितवती पढ़ा है। अब अध्यापक कह रहे हैं, भो सुशीले, हे सुशीले, हे सुशील, अस्य भावार्थ है अस्ति, इसका भावार्थ है, इसका कहने का अर्थ है, यत यत मैंने की, अस्मिन जगति ही, अस्मिन मैंने इस, जगति मैंने जगत में, को अपि कोई भी, अयोग्य न अस्ति कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सर्वे मैंने सभी, योग्याः मैंने योग्य, सन्ति मैंने है। परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, लेकिन प्रेरकस्य मैंने प्रेरणा देने वाले, च मार्गदर्शकस्य और मार्गदर्शन करने वाले का अभाव है मैंने अभाव, अस्ति मैंने है। आगे चलिए। वत्स, आगे क्या कह रहा है? रमा एतानि सुभाषितानि सन्ति, यह सुभाषितानि मैंने सुभाषित वाक्य, अच्छे मधुर वचन, सन्ति मैंने होते हैं। अस्मान चिंतन विकासाय, हमारे चिंतन को यानी कि सोच के विकास के लिए, एवं एतानि सुभाषितानि, हमारे सोच के विकास के लिए, एवं मैंने ही, एतानि सुभाषितानि ऐसे अच्छे वचनों को, विद्यालयस्य परिसरे विद्यालय के परिसर में, स्थापितानि स्थापित किया गया है, लिखा गया है। आगे चलिए। वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय, मनुष्य के विविध मैंने अनेक, मूल्यानां मैंने मूल्यों के, विकासाय मैंने विकास के लिए, श्रेष्ठ जनों के द्वारा, उत्तम लोगों के द्वारा, उक्तानि सुवचनानि, उक्तानि मैंने कहे गए, सुवचनानि मैंने अच्छे वचन, एवं मैंने ही, सुभाषितानि सुभाषित कहलाते हैं, मधुर वचन, अच्छे बोल कहलाते हैं। महोदय सुभाषितानि इत्येन का अभिप्राय? महोदय सुभाषितानि मधुर वचन, इति अनेन, अलग अलग कर लेंगे इसको। तो क्या कह रहा है कि अनेन मैंने इससे, क्या मैंने क्या, अभिप्राय मैंने अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है? श्रीमान सुभाषितानां पठनेन क्या लाभ है? सुभाषितानां अच्छे वचनों को पढ़ने से क्या लाभ है? प्रिय सुरेश सुभाषितानां पठनेन, अच्छे बोलों को पढ़ने से, अस्माकं नैतिक है हमारे अंदर, नैतिक, सामाजिक, च को पहले ले आएंगे, नैतिक और सामाजिक, विकास है मैंने विकास, भवति मैंने होता है, कि अच्छे वचनों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभि किम कर्तव्यम, हमारे द्वारा, किम मैंने क्या, कर्तव्यम मैंने किया जाना चाहिए, च किंच में से निकालेंगे, किम च को आगे ले आएंगे, च किम न कर्तव्यम, और क्या नहीं कर्तव्यम मैंने किया जाना चाहिए। इति सुभाषितानि बोधयति,
ऐसा सुभाषित वचन जो हैं बतलाते हैं। अहो अरे वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, हम सब अपि मैंने भी सुभाषितानि मैंने अच्छे वचनों को पठितुम मैंने पढ़ने की इच्छा में मैंने इच्छा करते हैं, इच्छा रखते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाइए। समीचीनम ठीक है। त्रही तो वयम सुभाषितानाम रसम पिबामः, तो हम सुभाषित वचनों का रस पीते हैं, अच्छे बोलों का मधुर वचनों का रस पीते हैं। पहला श्लोक है यहाँ पर, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारई पंचर अभियुक्तः नरः भवति पूजितः। अब सबसे पहले तो हम इस पद का छेद करेंगे, यानी कि शब्दों को अलग अलग करेंगे। पहले निकालेंगे वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारई पंचभी, अब पंचभी के पीछे विसर्ग लगी हुई है, युक्तः नरः, यहाँ विसर्ग है जो कि ओ की मात्रा दिखा रहा है, भवति पूजितः। ये हमने पदों को अलग अलग कर लिया है। उसके बाद हम इन्हें करेंगे अन्वय। अन्वय का मतलब होता है सही जगह पर किसी भी पद को लगाना। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च पंचभी वकारई युक्तः नरः पूजितः भवति। अब भवति को हम पीछे ले आएंगे तो क्या कह रहा है, वस्त्रेण वस्त्रों से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयेन विनम्रता से, एतै पंचभी वकारई इन 5 गुणों से, युक्त मैंने युक्त, नरः मैंने मनुष्य, पूजितः भवति पूजा जाता है। अब कहने का भावार्थ देखिए, यह जन समुचितानि वस्त्राणि धरति, यह मैंने जो, जन मैंने मनुष्य, समुचितानि पूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरह से, वस्त्राणि मैंने वस्त्रों को, धरती मैंने धारण करता है, शरीरेण स्वस्थ अस्ति शरीर से स्वस्थ है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, सदा मैंने हमेशा, सुमधुरम मैंने मीठे, च मैंने और, हितकरम मैंने कल्याणकारी, वचनम मैंने वचन, वदति मैंने कहता है, सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, संलग्न मैंने लीन रहना, लगा रहता है, तथा च और, विनम्रतया च व्यवहरति और विनम्रता के साथ व्यवहार करता है, तादृशः पंचभी वकारई, तादृशः इस तरह के 5 वकार जो हैं, कौन कौन से, वस्त्र, वस्त्र मैंने वस्त्र, वपु शरीर, वाक मैंने वाणी, विद्या मैंने विद्या, विनय मैंने विनम्रता, इति एतै युक्तः मनुष्य है, इन 5 से युक्त हुआ मनुष्य, लोके में संसार में, सम्मानम प्राप्नोति संसार में सम्मान को प्राप्त करता है। अगला सुभाषित श्लोक पढ़ते हैं। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अब यहाँ पदच्छेद करेंगे। षड दोषः 6 दोष, पुरुषेण पुरुषेण मैंने पुरुष में, इह ऐसे, हातव्या मैंने उसे नुकसान पहुँचाते हैं, क्या क्या, भूतिम भूतिम मैंने बहुत, इच्छता मैंने इच्छा करना, किस चीज़ की, निद्रा नींद की, तंद्रा मैंने कर्महीन होना, भयम मैंने भय होना, क्रोध है मैंने क्रोध, अलसस्य मैंने आलस, दीर्घ सूत्रता मैंने किसी काम को देरी से करने की आदत होना। अब अन्वय करेंगे। अन्वय देखिए, यह भूतिम इच्छता, यह भूतिम मैंने बहुत ज़्यादा इच्छा रखना, किस चीज़ की, पुरुषेण पुरुष में, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इच्छा रखना, कौन कौन सी, निद्रा बहुत ज़्यादा नींद, कर्म तंद्रा
तंद्रा मैंने होता है कर्महीन होना, काम करने की बिल्कुल इच्छा न होना। भयम भय, क्रोध है क्रोध, आलस्यम आलस्य, दीर्घ सूत्रता काम को देरी से करना। च इति एते ये और ये सारे 6 दोष, षड दोषा, षड मैंने 6, दोषा मैंने दोष, हातव्या मनुष्य के लिए नुकसान करते हैं, उसके लिए कल्याणकारी नहीं होते। भावार्थ देखिए, अस्मासु निद्रादय हमारे अंदर, निद्रा आदि नींद आदि, षड दोषः भवन्ति 6 दोष होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य, एते मैंने ये, अस्माकं मैंने हमारे, ऐश्वर्यस्य मैंने ऐश्वर्य के, च उन्नते और उन्नति के, अवरोधका मैंने बाधक, भवंती मैंने होते हैं। ये 6 दोष जो हैं हमारे ऐश्वर्य के, हमारे बहुत ज़्यादा धन होने के और हमारी सफलता के बीच में बाधा बनते हैं। अतः इसलिए यदि मानव स्वजीवने धनिकः, यदि मनुष्य स्वजीवने मैंने अपने जीवन में धनिकः, अमीर, वा विद्वान, वा मैंने या, विद्वान मैंने विद्वान, भवितुम मैंने होना चाहता है, इच्छति मैंने चाहता है, होना चाहता है। ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, ऐश्वर्य भोग विलास बहुत सारा धन, वैभव च वैभव और वैभव, प्राप्तुम मैंने पाना, वांछति मैंने चाहता है, त्रही मैंने तो, स अति निद्राम, स मैंने वह यानी उसे, अति निद्राम, अति मैंने बहुत ज़्यादा सोने के स्वभाव को, तंद्राम काम न करने के स्वभाव को, भीतिम डर को, क्रोधम क्रोध को, आलस्यम आलस्य को, च विलंबेन कार्य करणस्य प्रवृत्ति और विलंब से कार्य करने की प्रवृत्ति। एतान षड दोषान, इन 6 दोषों को परित्यजेत छोड़ देना चाहिए। यदि वह इन्हें नहीं छोड़ेगा तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगला देखते हैं, अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्यात को अलग करेंगे, विद्या तपोभयाम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अब अन्वय देखिए, गात्राणि अद्भि शुध्यन्ति, गात्राणि मैंने शरीर को, अद्भि मैंने जल से, शुद्धयंती मैंने शुद्ध किया जा सकता है, साफ कर सकते हैं ना। मनः सत्येन शुद्धयति, मन को सच्चाई से, सच बोलकर शुद्ध किया जा सकता है। भूतात्मा विद्या तपोभयाम शुद्धयति, मनुष्य अपने आप को विद्या रूपी तप से शुद्ध कर सकता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, और बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध किया जा सकता है। कहने का भाव है, अब भाव देखिए, प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, प्रतिदिन मैंने प्रतिदिन, हर दिन, स्नानेन स्नान करने से, मानवस्य मनुष्य के, शरीरम मैंने शरीर को, स्वच्छम मैंने स्वच्छ किया जा सकता है या स्वच्छ होता है। प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व च भीति न भवति, सच बोलने से मन में द्वंद्व मैंने कि ये करूं ये ना करूं, ऐसी शंका की स्थिति जो है वो नहीं आती है। च भीति और डर नहीं भवति मैंने होता। नित्यम विद्याभ्यासेन, नित्यम मैंने हमेशा, विद्या के अभ्यास से, परिश्रमेण च आगे ले आएंगे, और परिश्रम से, जीवस्य शुद्धि भवति, मनुष्य की शुद्धि होती है, यानी कि वह तरक्की करता है, वह और ज़्यादा बढ़िया बनता चला जाता है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, और
ज्ञान से बुद्धि निर्मल स्वच्छ भवती मैंने होती है। अतः इसलिए मनुष्य नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञान अर्जनम च कुर्यात्। अतः इसलिए मनुष्य को नित्य मैंने हमेशा स्नान करना चाहिए ताकि उसका शरीर साफ रहे, सत्य कथनम सच कहना चाहिए ताकि उसका मन साफ रहे, विद्याभ्यासम विद्या का अभ्यास करना चाहिए ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके, परिश्रमम ज्ञानार्जनम और परिश्रम से ज्ञान का अर्जन करना चाहिए ताकि उसको जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से ये 3 श्लोक आज हमने पूरे किए हैं। आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले भाग में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।